नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। सबसे बड़ा मुद्दा के साथ हम हाजिर हैं। मैं हूं कुंदन जमैर। आज हम बात करेंगे, क्या अमेठी का गढ़ बचा पाएंगे राहुल गांधी। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अमेठी में राहुल गांधी को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी लगातार चुनौती दे रही हैं। 2014 के चुनाव में राहुल गांधी ने 1,07,000 के अंतर से स्मृति ईरानी को हराया था। चुनाव हारने के बाद भी स्मृति ईरानी ने अमेठी नहीं छोड़ा। मंत्री बनने के बावजूद वो लगातार अमेठी आती जाती रही। अमेठी के पिछड़ेपन के लिए स्मृति ईरानी राहुल गांधी को जिम्मेदार बताती रही। राहुल गांधी ने वायनाड के साथ साथ अमेठी से फिर नामांकन दाखिल कर दिया है। गांधी और वाड्रा परिवार ने अमेठी में शक्ति प्रदर्शन भी किया। कांग्रेस दावा कर रही है कि राहुल गांधी फिर अमेठी से रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगे, तो बीजेपी कह रही है कि राहुल को अपना किला खोने का डर सता रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा में इसी पर आज करेंगे बड़ी बहस। अमेठी का महासंग्राम, फिर मैदान में राहुल गांधी, सामने स्मृति ईरानी की चुनौती। क्या गढ़ बचा पाएंगे राहुल गांधी? क्या कांग्रेस के गढ़ अमेठी को राहुल गांधी बचा पाएंगे? इसको लेकर आजकल चर्चा गर्म है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से अमेठी से नामांकन दायर कर दिया है। राहुल अमेठी के साथ साथ केरल की वायनाड सीट से भी चुनाव लड़ रहे हैं। नामांकन से पहले राहुल गांधी ने मेगा रोड शो किया। रोड शो में गांधी परिवार के साथ साथ वाड्रा परिवार ने भी ताकत दिखाई। रोड शो के जरिए राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा। रोड शो के बाद राहुल गांधी ने नामांकन किया। राहुल ने अमेठी के साथ साथ वायनाड की जनता का भी शुक्रिया अदा किया। इससे पहले मैंने वायनाड में नॉमिनेशन फाइल किया। तो सबसे पहले मैं अमेठी की जनता और वायनाड की जनता को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतना प्यार उन्होंने मुझे दिया। राहुल गांधी को उम्मीद है कि अमेठी की जनता फिर एक बार उन पर भरोसा करेगी। वहीं कांग्रेस नेताओं का दावा है कि राहुल गांधी भारी मतों से जीतेंगे। 70 साल से 60 साल से जनता ने उनकी सेवा पे मुहर लगाई है, कांग्रेस को सत्ता में रखी है। इस बार भी कांग्रेस और जनता मुहर लगाएगी इन गांधी परिवार के सभी मेंबर पर। कांग्रेस जहां राहुल की जीत के दावे कर रही है, वहीं राहुल को चुनौती दे रही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने उन पर जुबानी हमला बोला। स्मृति ईरानी ने राहुल पर आरोपों की मिसाइल दाग दी। देखिए प्रभु की लीला निराली कि जो जीता वो वायनाड से पहले पर्चा भरना गया और जो हारी वो बहन आपको प्राथमिकता बनाकर आपके मध्य में रही। और इस बार कल प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के सानिध्य में मैं आपकी प्रतिनिधि बनकर नामांकन अपना भरूंगी। राहुल के रोड शो में कार्यकर्ताओं ने गरीबों को 72,000 रुपए सालाना देने वाली कांग्रेस की न्याय योजना के नीले रंग के झंडे लहराए, तो दूसरी तरफ बीजेपी की ओर से कांग्रेस और राहुल पर हमले जारी रहे। राहुल गांधी आप कह रहे हैं कि दोनों जगहों से जीतेंगे, वायनाड से भी जीतेंगे, अमेठी से भी जीतेंगे। मैं तो वायनाड गया नहीं हूँ, इसलिए मैं नहीं कह सकता। भाजपा ही कह रही कि वहाँ एक तरफा मुकाबला है, पर दावे से कह रहा हूँ अमेठी से इस बार राहुल गांधी 5 लाख वोट से जीतेंगे। अमेठी में उन्होंने जो कई बार वो संसद रहे, उनकी सरकार भी रही, उन्होंने काम जीरो किया है। और वो जमीन की हकीकत भी कांग्रेस जो उनके खिलाफ वहाँ तूफान है उसकी हकीकत भी वो अच्छी तरह जानते हैं कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने जा रहा है वहाँ पर भी। राहुल गांधी के ऊपर अपना गढ़ बचाने की चुनौती है। बीजेपी ने फिर से स्मृति ईरानी को मैदान जंग में उतारकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। दरअसल पिछली बार स्मृति ईरानी 1,07,000 वोटों से ही चुनाव हारी थीं। स्मृति राहुल गांधी पर अमेठी का विकास न करने का लगातार इल्जाम लगा रही हैं। ऐसे में अब 23 मई को ही पता चलेगा कि राहुल गांधी अपना गढ़ बचाने में कामयाब हुए या बीजेपी ने उसमें सेंध लगा दी है। मोहित राज दुबे के साथ टीम न्यूज स्टेट, अमेठी। तो क्या गढ़ बचा पाएगी कांग्रेस और गांधी परिवार बचा पाएंगे? अपने आप में बड़ा सवाल है। हमारे सबसे बड़ा मुद्दा का आज का सवाल भी यही है कि अमेठी में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ये हमारा आज का सवाल है। ट्विटर पर आप जवाब दीजिए। कार्यक्रम के आखिर में हम ज्यादातर लोगों ने इस सवाल के जवाब में क्या राय रखी आपके सामने रखेंगे। तो इस मसले में बातचीत करने के लिए यशवंत सिंह हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, संजीव मिश्रा बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जगदेव सिंह प्रवक्ता एसपी और उमाकांत लखेड़ा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं स्टूडियो में। मोहित राज दुबे भी हमारे साथ अमेठी से संवाददाता जुड़ेंगे, उनसे भी बातचीत
करेंगे। संजीव मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी प्रवक्ता संजीव मिश्रा से चलिए हम बातचीत करेंगे। फिलहाल जानकारी मिल रही है कि वो हमारे साथ नहीं जुड़ पाएंगे। यशवंत सिंह हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता मौजूद है। यशवंत सिंह साहब, दरअसल 3,70,000 का मार्जिन जब 1,07,000 पर आ जाता है तो कहा जाता है कि कांग्रेस के लिए ये गढ़ बचाना मुश्किल है, और खासतौर पर तब जब राहुल गांधी इस बार 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। केरल के वायनाड से भी उन्होंने नामांकन पर्चा पहले दाखिल कर दिया। क्या कांग्रेस को किसी तरह का डर है यहां पर गढ़ को खोने का? जी बिल्कुल, किसी तरीके का कोई डर नहीं है। 2014 के चुनाव को बीजेपी ने सुनामी बताया था, तो सुनामी में तो अमेठी में वो कुछ कर नहीं पाए, तो आज तो ये सुनामी जो है रिवर्स हो चुकी है। तो ऐसा किसी तरीके का कोई डर नहीं है। अमेठी से हम 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीतेंगे, जो इतिहास होगा। रही बात वायनाड जाने की, तो हम बीजेपी के विरुद्ध जो हमारी लड़ाई है, इसे हम सोच के विरुद्ध एक सकारात्मक सोच की लड़ाई मानते हैं, और इस सोच को हम नॉर्थ से लेकर के साउथ तक ये संदेश देना चाहते हैं। इसी संदेश के क्रम में हमने वायनाड में जो है नामांकन किया है। बिल्कुल, तो इस बार जीत का आंकड़ा जो है वो 5 लाख के करीब चला जाएगा, आप ये दावा कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी कह रही है कि इस बार तो राहुल गांधी हारने वाले हैं और इसीलिए वायनाड चले गए। जी बताइए। और अमेठी में कोई विकास नहीं हुआ। इस तरीके की बातें कर बीजेपी इस तरीके की बातें कर सकती है, लेकिन इस तरीके की बातों में कोई दम नहीं है। और मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी जो है वो आज के तारीख में वो किन्हीं भी मुद्दों का चुनाव नहीं कर पाई 5 साल शासन करने के बाद भी, कि वो अपने उपलब्धियों पे चुनाव को लड़ सके। किसी भी सरकार की इससे बड़ी नैतिक पराजय क्या हो सकती है कि वो 5 साल के बाद अपने लिए मुद्दीकरण न कर पाए। वो इस तरीके से राष्ट्रवाद और भारतीय सेना जो है वो मोदी की सेना है, इस तरीके के मुद्दों को लाए, इस तरीके से राष्ट्र को और समाज को उन्मादित करके और जातीय और धार्मिक पोलराइजेशन पर चुनाव को ले जाए। तो और कांग्रेस का ये कहना है, और कांग्रेस ने जो न्याय योजना लेकर के आई है उसमें हम गरीबी के विरुद्ध जो है ये हमारा जगदेव सिंह जी, और गरीबी को हम मुकम्मल ठीक है मैं आता हूं। यशवंत सिंह जी, जगदेव सिंह जी, किस तरीके से राहुल गांधी अपना गढ़ बचा पाएंगे? बड़ा सवाल ये है। दरअसल पिछली बार भी आप लोगों ने प्रत्याशी नहीं उतारा था, इस बार भी गठबंधन का प्रत्याशी नहीं है, लेकिन बीएसपी के प्रत्याशी को बहुत कम वोट मिले थे पिछली बार चुनाव में, महज 57,000। किस तरीके से महागठबंधन जो उत्तर प्रदेश का है वो राहुल गांधी की जीत सुनिश्चित कर सकता है? जगदेव सिंह जी, आवाज नहीं आ रही है, लगता है आवाज नहीं जा रही है। मोहित राज दुबे हमारे साथ अमेठी से जुड़े हुए हैं। मोहित, वहां की जनता क्या कह रही है? दरअसल राहुल गांधी ने अब तो नामांकन कर दिया है, गुरुवार को स्मृति ईरानी नामांकन पर्चा दाखिल करेंगी, मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। क्या माहौल बन रहा है वहां पर? दरअसल लखनऊ से संजीव मिश्रा। वो माहौल बनाने में तो लगी है, लेकिन जिस तरीके से आज राहुल गांधी का रोड शो हुआ, रोड शो के बाद उन्होंने नामांकन दाखिल किया, लेकिन रोड शो बड़ा दिलचस्प था। ट्रक में सवार सोनिया, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा के बच्चे भी थे। भीड़ बहुत ज्यादा थी, इसमें कोई दो राय नहीं कहा जा सकता कि भीड़ नहीं थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि वो जो भीड़ आई थी वो भीड़ मतों में परिवर्तित होगी कि नहीं होगी। मेरे साथ अमेठी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष खास बातचीत के लिए योगेंद्र मिश्रा जी खुद मौजूद हैं। इस वक्त हम दफ्तर में ही है, कांग्रेस का ये ऑफिस है। आज जो भीड़ दिखाई दी, आपको क्या लगता है कि स्मृति ईरानी, आप भीड़ भले ही दिखा रहे हो लेकिन चुनौती वो दे रही हैं आपको? देखिए, हम आपसे कहना चाहेंगे स्मृति ईरानी जी यहाँ कोई चुनौती न पहले दे पाई थी, न दे पाएंगी, और न वो चुनौती देने के लिए आई हैं। हम हमेशा ये बात कहते रहे हैं कि अमेठी जब भी वो आती हैं मोदी जी के एक मानसिक दबाव के कारण आती है, अमेठी के लगाव के कारण वो यहाँ नहीं आती है। कैसे आप 2014 की बात कर लीजिए, 3 लाख वोट हो पाई थी राहुल गांधी, मैं 4,07,000 वोट पाए थे, 1 लाख के आसपास वोटों से हारी थी। आप कैसे उनको कमजोर प्रत्याशी कह रहे हैं? देखिए, पिछली बार एक झूठ की आंधी चल रही थी पूरे देश के अंदर। युवा को 2 करोड़ रोजगार दिख रहा था, गरीबों को 15 लाख रुपए दिख रहा था, एक झूठा घोषणा पत्र
जिस पर झूठ की मोहर पूरे देश ने लगा दी है और 6 मई को अमेठी की जनता भी उसको उनके घोषणा पत्र को जवाब दे देगी। एक झूठ की आंधी चल रही थी, उसके बावजूद जब यहाँ वो चुनाव नहीं जीत पाई तब तो 4, 4.5, 5 सालों में इनकी सारी पोल खुल चुकी है, इनका असली चेहरा सामने आ चुका है, चाहे मोदी जी हो चाहे स्मृति ईरानी जी हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का यह भी कहना है कि वायनाड वो चले गए, अमेठी की जनता कहीं ना कहीं बात तो कह रही है ना कि वायनाड से राहुल गांधी फिर क्यों लड़ रहे हैं। अमेठी की जनता बिल्कुल नहीं कह रही है। अमेठी की जनता, अमेठी के लोग एक परिवार जैसा मानते हैं और कभी भी कोई परिवार को छोड़ के कहीं नहीं जाता है। सोनिया गांधी जी भी बेल्लारी से चुनाव लड़ी थी, लेकिन अमेठी उनका घर है, परिवार जैसा रिश्ता है, वो रिश्ता और मजबूत होगा। जहां तक रही बात वायनाड से लड़ने की, पूरे देश के अंदर गांधी परिवार ही एक ऐसा परिवार है कि देश में गुवाहाटी से चौपाटी तक, केरल से करगिल तक जिस भी लोकसभा क्षेत्र में उंगली रख दे वहां की जनता उनको हाथों हाथ ले लेती है और कोई नहीं। ठीक है, संजीव मिश्रा हमारे साथ बीजेपी के जुड़े हुए हैं। मोहित, मैं आता हूं आपके पास। संजीव मिश्रा जी, जवाब दीजिए। दरअसल पिछले बार आपकी आंधी चल रही थी, झूठ आप लोगों ने परोसा था जनता के सामने, उसके बहकावे में आ गई अमेठी की जनता भी और 3 लाख वोट आपकी प्रत्याशी को मिल गया, ये कांग्रेस का आरोप है। नहीं, देखिए, कांग्रेस के पास आरोप लगाने के अलावा और मुद्दे नहीं बचे। जिस तरीके से राहुल जी लगातार वहां से अमेठी से ही चुनाव लड़ रहे थे, जैसा कि कांग्रेस जन कह रहे हैं कि वो उनका परिवार था, तो मैंने तो पहली बार देखा कि इस देश में कोई ऐसा भी परिवार है जो आदमी परिवार छोड़ करके जा रहा हो। देखिए, सच्चाई ये है कि लगातार राहुल जी चुनाव लड़ रहे थे और ग्राफ सीधे सीधे गिरता चला जा रहा था। नहीं, संजीव मिश्रा साहब, कांग्रेस के अध्यक्ष कई बार 2 जगहों से चुनाव लड़ते रहे, ये छोटी सी बात को बार बार आप लोग क्यों कहने की कोशिश करते हैं? ये सही बात है कि तमाम नेता कई जगहों से चुनाव लड़ते रहे, मैं इस पे इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन राहुल जी तो लगातार वहीं से लड़ रहे थे, वो बार तो नहीं। इस बार तो अध्यक्ष के तौर पर चुनाव मैदान में लड़ रहे थे, इसी बार क्यों किया? नहीं, इस बार अध्यक्ष है वो, कि हमेशा वहां पर संजीव मिश्रा जी इस बार तो अध्यक्ष है और बसपा कभी वहां प्रत्याशी नहीं, मेरी बात आने दीजिए। समाजवादी पार्टी और बसपा कभी वहां से प्रत्याशी नहीं लड़ाती थी। इस बार बसपा की अध्यक्ष मायावती जी का लिखित बयान आया है कि कांग्रेस भ्रम न फैलाए और उत्तर प्रदेश सहित देश में कहीं पर भी हमारा कोई समर्थन इनको नहीं है। उसके बाद जिस तरीके से प्रियंका जी आई, वहां पर रोड शो किया और उसमें मोदी जी के नारे लगे, उसके बाद साफ हो गया कि अमेठी से अब राहुल जी का जीतना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने वायनाड। ठीक है संजीव मिश्रा जी, दरअसल वायनाड से चुनाव कांग्रेस अध्यक्ष के लड़ने का मसला जो है बार बार बीजेपी की तरफ से उठाया जा रहा है। स्मृति ईरानी हर छोटी बड़ी सभा में ये कह रही हैं कि देखिए राहुल गांधी डर गए और वायनाड चले गए चुनाव लड़ने के लिए क्योंकि उन्हें डर सता रहा है। हमारे साथ उमाकांत लखेड़ा साहब हैं। लखेड़ा साहब, सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस बार गठबंधन ने प्रत्याशी नहीं उतारा है। मेरा सवाल यह है कि गठबंधन का जो वोटर है, बीजेपी प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि मायावती ने साफ तौर पर कह दिया कि उनका कोई गठबंधन कांग्रेस के साथ नहीं है। बड़ा सवाल यह है कि महागठबंधन का जो सपोर्टर है वो कहां जाएगा, कहां वोटिंग करेगा, किसके पक्ष में वोटिंग करेगा? क्या वो गणित बिगाड़ सकता है, बना सकता है राहुल गांधी के पक्ष में? देखिए, मैं आपकी बात को इस संदर्भ में मानता हूं कि उत्तर प्रदेश में 2014 का जो आम चुनाव था वो पूरी तरह मोदी लहर की छाया में हुआ और एक से एक बड़े बड़े से पेड़ उखड़ गए और कांग्रेस तो केवल 2 सीटों पर सिमट गई और समाजवादी पार्टी 3, 4, 5 सीटों पर जीती और मायावती जी का तो खाता ही नहीं खोला। तो मायावती जी का जो पूरा बोर्ड था वो बोर्ड शिफ्ट हो गया, तितर बितर हो गया, वो कुछ इधर चला गया, कुछ उधर चला गया और वो कहीं पर नहीं, अमेठी स्पेसिफिक बात करें, अमेठी की बात ही कर रहा हूं मैं। तो वो वोट इस समय कोई उसके पास विकल्प नहीं है। जो मायावती का वोट है वो उसके पास, वो बीजेपी को वोट नहीं करेगा, वो किसी दूसरे उम्मीदवार को वोट नहीं करेगा। उसके पास एक ही विकल्प है जो उनकी मुख्य धारा है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है। ये गठबंधन का मुख्य लक्ष्य है उत्तर प्रदेश में। तो ऐसा नहीं है कि घर घर जाके मायावती हर वोटर को, हमें उनके पास इतनी फुर्सत बची हुई है कि वो हर वोटर को वोट करें, फोन करें रात को कि तुम जो है कांग्रेस को वोट डालने मत जाना और उस दूसरी जगह दे देना। तो मैं बिल्कुल ये बात, मेरा फीडबैक है अमेठी से कि टोटल जो अमेठी की जो जनता है वो एक तरफा इस समय उसका लक्ष्य है कि बीजेपी को हराने के लिए उसके पास कोई विकल्प नहीं है कांग्रेस के उम्मीदवार को हराने, वोट देने के अलावा। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात है कि राहुल गांधी
वहाँ और कांग्रेस पार्टी की जो जड़ें हैं, जो रूट से इतनी गहरी है कि 2014 के जो जनरल इलेक्शन हुआ था, उस इलेक्शन में भी बहुत, भले ही मार्जिन को कम कर दिया, लेकिन बहुत ज़्यादा वो मार्जिन को मतलब हरा नहीं पाए, बहुत ज़्यादा मतलब डेंट नहीं कर पाए कि बहुत बड़ा नुकसान उन्होंने कांग्रेस को पहुंचा दिया हो। ऐसा नहीं करना, वहां पहुंचा पाए ना बरेली, रायबरेली में पहुंचा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के लहर के बावजूद भी अगर 1 लाख से ज्यादा वोटों से कांग्रेस अध्यक्ष जीत गए, राहुल गांधी उस वक्त जीत गए थे, तो आप समझा जा सकता है कि कितने गहरे रूट्स हैं कांग्रेस के अमेठी में, ये वरिष्ठ पत्रकार कह रहे हैं। यशवंत सिंह साहब, बड़ा सवाल यह है कि जब ये अंतर 1 लाख पर आ गया, 3,70,000 के करीब का अंतर 1,07,000 पर आ गया, मैं फिर से वही सवाल दोहरा रहा हूं, तो एक संशय की स्थिति पैदा होती है। जो न्यूट्रल वोटर है उसे ऐसा लगता है कि कहीं स्मृति ईरानी जीतने वाली तो नहीं है। क्या ऐसे वोटर बीजेपी की तरफ तो शिफ्ट नहीं हो जाएंगे? और जो महागठबंधन के वोटर हैं, समाजवादी पार्टी और एसपी के वोटर, हालांकि एसपी ने पिछले बार भी आपके खिलाफ, यहां पर राहुल गांधी के खिलाफ प्रत्याशी नहीं उतारा था, मेरा सवाल है कि वो वोटर किधर जाएंगे? अगर वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गए तो प्रॉब्लम नहीं बढ़ जाएगी? देखिए, मैं बताऊं आपसे कि जो कांग्रेस जो है वो मॉडरेट पॉलिटिक्स करती है और किसी जातीय समीकरण पे वो अपने राजनीति को आधारित नहीं करती। तो इस तरीके से समाज का हर हिस्सा जो है वो कांग्रेस की तरफ ही बढ़ेगा। बीजेपी ने जिस तरीके की कॉन्स्टिट्यूएंसी कल्टीवेट करके राजनीति की है, तो उस राजनीतिक धारा में आम इंसान नहीं आता। उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूएंसी कल्टीवेट की है, जिस तरीके से उसने लोकमत बनाया है, उसी तरीके का लोक उसे मत दे सकता है। बाकी जो आम जन है, वो जो जिसकी पीड़ा को कांग्रेस जो है लगातार रख रही है, वो न्याय के माध्यम से रख रही है, वो किसानों के लिए जो अलग बजट की उसने बात कही है। तो इस तरीके से जो आम जन है उसका लोग दरअसल बार बार कहती है कि वहां पर काम हुआ ही नहीं, पहली अधिकारिणी है। स्मृति ईरानी वहां कहती हैं कि कोई काम नहीं हुआ। यहां से 3 बार सांसद चुने गए राहुल गांधी, लेकिन कुछ भी काम जमीन पर नहीं हुआ। जगदेव सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जगदेव सिंह जी कुछ कहना भी चाह रहे हैं। जगदेव सिंह साहब, क्या लग रहा है, राहुल गांधी गढ़ बचा पाएंगे क्या, और इसमें महागठबंधन कितनी मदद कर सकता है? गड़बड़ हो रहा जी। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो 2 जगह लड़ने का मामला है, पहली बार नहीं हुआ है। राष्ट्रीय नेता 2 लड़के हैं, इंदिरा गांधी लड़ी, सोनिया गांधी लड़ी, और ये खुद ही मोदी जी पिछले बार भाग के आए थे गुजरात से, यहाँ बनारस लड़े। ये कौन सी नई बात हुई? और स्मृति ईरानी तो खुद ही दूसरे प्रदेश की है, ये बाहर ही लड़ रहे हैं, ये भी तो बाहरी कैंडिडेट है। ये अपने यहाँ क्यों नहीं लड़ी क्षेत्र में आकर के? ये कोई सवाल नहीं है। ये सवाल ये है कि जब हम सपा बसपा वहां लड़ नहीं रही है, तो सेकुलर फोर्सेस, नॉन सेकुलर, तो सेकुलर फोर्सेस जो भी सेकुलर ताकत इकट्ठे हैं, उसमें राहुल गांधी के पक्ष में ही सेकुलर होने के नाते सारे वोटर जाएंगे। राहुल गांधी भारी बहुमत से जीतेंगे, यहाँ वहां भी जीतेंगे, राष्ट्रीय नेता, अच्छे अध्यक्ष हैं, इसलिए दूसरे प्रदेशों में जाकर के वहां भी पार्टी के माहौल बनाने के लिए लोग ऐसा करते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। ये बीजेपी लोग बेमतलब बात का बतंगड़ बना रहे हैं। आज हालत इनकी खराब हो गई। आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो गठबंधन का सपोर्टर है वो कुल मिलाकर के एक मुश्त राहुल गांधी के पक्ष में वोट करेगा? निश्चित रूप से मैं कह रहा हूं, एक तरफ सांप्रदायिक ताकतें हैं, एक तरफ भाजपा हराने का लक्ष्य है। तो जो सेकुलर फोर्सेस है, सेकुलर ताकत इकट्ठे होकर के हम चुनाव नहीं लड़ा रहे, क्यों नहीं लड़ा रहे? समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी आरएलडी गठबंधन प्रत्याशी वहां नहीं है। एक ही उद्देश्य है, वहां भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट को हराना है। कोई लड़ाई नहीं है। स्मृति ईरानी अगर हिम्मत होती अपने यहाँ से सीट लड़ती, वो क्यों वहां भाग के आए? ये तो कलाकार लोग हैं और कलाकारी में मोदी जी बहुत आगे हैं। ठीक है, थोड़ा सा संजीव मिश्रा से रिएक्शन ले लें। संजीव मिश्रा साहब, गठबंधन के जो सपोर्टर है अगर सीधे तौर पर राहुल गांधी के सपोर्ट में चले गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी आपकी उम्मीदवार के लिए। नेता रहे वो नहीं, देखिए वहां का असलियत समझने की कोशिश करिए। अमेठी लोकसभा में जिस तरीके की स्थिति है, 5 विधानसभाएं हैं, उसमें से 4 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि बहुजन समाज पार्टी से जिन्होंने लोकसभा का पिछली बार चुनाव लड़ा था, चंद्र प्रकाश मिश्रा मटियारी, वो मटियारी इस समय हमारी भारतीय जनता पार्टी में है।
डॉक्टर मुस्लिम जो वहां के विधायक थे वो हमारी भारतीय जनता पार्टी में आ गए। तो कुल मिलाकर के जो समीकरण है उस हिसाब से मैं कह सकता हूँ स्मृति ईरानी जी लगातार अमेठी में बनी रही। राहुल जी कभी इटली कभी ऑस्ट्रेलिया में रहे, उनका वहां पर ध्यान नहीं रहा। और आजादी के बाद से अगर उस पर्टिकुलर अमेठी सीट को ले लिया जाए तो उसमें जितना भी विकास हुआ वो विकास नाम मात्र का हुआ है शुरू में। और अब स्थितियां ये है कि अमेठी में अगर ठीक है, मोहित दुबे हमारे साथ, मैं आ रहा हूं संजय मिश्रा जी, मैं आता हूं। मोहित दुबे हमारे साथ अमेठी से जुड़े हुए हैं। मोहित, दरअसल बीजेपी ये कह रही है कि विधानसभा के चुनाव में 5 विधानसभा सीटों में से सिर्फ 1 कांग्रेस बचा पाई, 4 को जिता नहीं पाए कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस के सपोर्टर। तो क्या वहां पर कांग्रेस विरोध की हवा भी है जिसको कांग्रेस नहीं समझ पा रही है? क्या है दरअसल वहां पर समीकरण अगर 2017 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर देखें तो? देखिए, राहुल गांधी के सामने चुनौतियां भी हैं, मुश्किलें हैं, लेकिन 2014 को भी याद करना होगा कि विपरीत मुश्किलों के बाद, मोदी लहर के बाद भी 1,07,000 वोटों से राहुल गांधी जीते थे। स्मृति ईरानी, उनकी भी बात करनी होगी। 2014 के बाद से करीब 5 सालों में वो 30 बार से ज्यादा अमेठी आ चुकी हैं, लोगों से संपर्क वो लगातार साध रही, मुलाकात कर रही हैं। तो चुनौतियां कम नहीं है राहुल गांधी के लिए, इसीलिए राहुल गांधी रोड शो भी कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं। उन्होंने अपने कैडर के लोगों को जमीन पर जाने के लिए कह भी दिया है कि ताकि जमीन पर आप मजबूत करिए। जहां तक विकास की बात है तो देखिए, 1967 से ये लोकसभा सीट अस्तित्व में आई, उसके बाद गांधी परिवार का ही कोई ना कोई सदस्य यहाँ पर ज्यादातर सांसद रहा। विकास की बात है तो देखिए, विकास तो यहाँ हुआ है, कहीं ना कहीं HL की फैक्ट्री भी लगी है, पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी भी लगी है, लेकिन बुनियादी विकास की अगर हम बात कर लें, गांव की सड़कों की बात कर लें, तो जिस रूप में विकास होना चाहिए वो उस रूप में नहीं हुआ। फिर से हम योगेंद्र मिश्रा जी से पूछ लेते हैं, विकास जिस रूप में होना चाहिए था, बुनियादी विकास अमेठी में नहीं हो पाया। मिश्रा जी, देखिए, ऐसा नहीं है। पूरे हिंदुस्तान का पहला क्षेत्र है अमेठी, जहां पर आपको 5-7 चीजें मिलेंगी जो देश के किसी भी जिले में नहीं मिलेंगी। यहाँ पर आपको HL है, BHL है, इंदिरा गांधी उड़ान अकादमी है, पेट्रोलियम का इतना बड़ा राजीव गांधी इंस्टीट्यूट है। इसके अलावा लेकिन जो गांव की सड़कें हैं, गांव का जो विकास है वो उसका तो नहीं हो पाया ना। हम ये कहना चाहेंगे, ये पूर्वांचल का जिला था, गांधी परिवार के यहाँ कदम रखने के बाद से अमेठी को आप गांधी परिवार के पहले का देखें कि क्या स्थिति थी। आज कोई भी गांव ऐसा नहीं है जो ब्लॉक मुख्यालय से पक्की सड़कों से न जुड़ा हो, कोई ब्लॉक मुख्यालय ऐसा नहीं है जो तहसील और जिले की अच्छी सड़कों से न जुड़ा हो। 6 NH यहाँ से गए हैं, शायद ही कोई जिला होगा जिसको। यहाँ पर 3 तहसीलें हैं और 1000 गांव है, लेकिन अगर गांव की विकास, पंचायतों की विकास की बात से भारतीय जनता पार्टी यही तो मुद्दा बना रही है कि जिस रूप में आपको विकास करना चाहिए उस रूप में राहुल गांधी विकास नहीं कर पाए, लोगों से संपर्क नहीं साध पाए, कनेक्टिविटी राहुल गांधी की जिस रूप में होनी चाहिए उस रूप में नहीं हो पाई। नहीं, बिल्कुल नहीं है। राहुल जी का यहाँ सबसे बहुत अच्छा कनेक्शन है, हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोगों से कनेक्शन है। जहाँ तक विकास के गाँव स्तर की आप बात कर रहे हैं, जनपद स्तर पे शायद टैक्स देने में यहाँ पर जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं प्रदेश में सबसे ऊपर है। और लखेड़ा साहब एक छोटा जवाब, ठीक है, मैं मोहित वक्त कम है, लखेड़ा साहब छोटा जवाब, किसी कंस्टिट्यूंसी से एक परिवार का इमोशनल जो रिश्ता है उसे बार बार कांग्रेस भी सामने रख रही है, लेकिन दूसरी तरफ बताया जा रहा है विरोधियों की तरफ से कि देखिए इस कंस्टिट्यूंसी से ये परिवार जुड़ा रहा लेकिन विकास नहीं हुआ। कौन भारी पड़ेगा, इमोशनल चीजें भारी पड़ेंगी या फिर विकास का मसला? देखिए, मेरा जो फीडबैक है वो ये है कि अमेठी में आम जनता को, आम पब्लिक को और ज़्यादातर लोगों को ये पता है कि अमेठी में जो भी गतिविधियां चुनाव हारने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के राज में, राज्य सरकार के, केंद्र सरकार के राज में हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है कि राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है, वहाँ उनकी मौजूदगी है, प्रियंका गांधी की मौजूदगी है, तो वहाँ के लोगों को पता है कि अगर हम हार गए। ठीक है, लेकिन मैं रोक रहा हूँ। अब जगदेव सिंह जी कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी इस चुनाव के बाद देखेंगे नहीं। तमाम लोगों का शुक्रिया चर्चा में शरीक होने के लिए। तो सबसे बड़ा मुद्दा में आज के सवाल का जवाब बताने का वक्त आ गया है। हमने दरअसल सवाल आपसे पूछा था, क्या अमेठी में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं? ये हमारा आज का सवाल था। ज्यादातर लोगों ने कहा है, 63% लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हाँ मुश्किलें बढ़ा दी हैं, लेकिन इसके इतर 37% लोग कहते हैं कि नहीं, राहुल गांधी कंफर्टेबल पोजीशन में है और यहां से एक बार फिर से जीतेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।